परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति होवे। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया। पवित्र वचन के साथ हम इस नए दिन में प्रवेश करें। दिव्य वचन सुनने के लिए हम आपसे आभार है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन नए नए संदेश को सुनने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। पौलुस थिस्सलुनीके के नाम लिखा हुआ दूसरा पत्री 3 अध्याय उसका 2 पदांश। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। 2 साल पहले मैंने फेसबुक में एक पोस्ट ऐसा डाला, वी नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। असाधारण कार्य करने के लिए हमको असाधारण विश्वास की ज़रूरत है। मेरा एक मित्र उस पोस्ट को देखकर ऐसा एक टिप्पणी की, विश्वास एक ही होता है और विश्वास बढ़ता है, उसमें साधारण और असाधारण कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा होकर तुम ऐसे प्रस्तावना क्यों लिखते हो? मैंने जवाब में उनको बोला, आपके ज्ञान के मुताबिक विश्वास बढ़ता है और वो बढ़ने वाला विश्वास हमको महान कार्य करने का प्रेरणा देता है। सामान्य रूप से वो अलौकिक तत्वों पर हमको ले चलता है। मसीह जीवन का एक अटूट हिस्सा है विश्वास। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विश्वास की मात्रा अलग अलग होता है, यानी कि हर एक का विश्वास में फर्क है या ऊंचा नीचा है। हर वर्ग के लोगों को विश्वास चुनौती दे रहा है। कुछ लोग बहुत आगे निकल चुका है, कुछ लोग अव्वल होने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ लोग अभी बहुत पीछे हैं। विश्वास के द्वारा हम पिता का संतान बन गया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दे दिया। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। विश्वास हमको आने वाले बातों का आशा देता है। 2 थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 2 पद में संत पौलुस कह रहा है कि दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। सीधे सीधे बोले तो ये एक गंभीर संदेश का प्रसार करता है कि दुष्ट और सांसारिक मनुष्यों के साथ का संबंध कुछ लोगों के जीवन को विश्वास में कमजोर बना सकता है। इसलिए क्या करना है? विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि वो हरदम वफादार रहता है। वो अपना वचन से मुँह नहीं मोड़ता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो मनुष्य नहीं है। ये एक दुखद बात है कि आपके साथ चलने फिरने वाले, प्रार्थना और संगति करने वाले और सेवा में साथ देने वालों में से कुछ लोगों के अंदर विश्वास बहुत कम है या तो ना के बराबर है। यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी यह एक गंभीर मुद्दा था। वे सब एक बार अपने स्वामी से कहा कि हमारा विश्वास को बढ़ाए। चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी चेलों में से कुछ लोग विश्वास में कमजोर रहा। यीशु मसीह के साथ चलने वाले भीड़ में भी कुछ लोग अविश्वास को लेकर चला। यहाँ तक मसीह के पुनरुत्थान के विषय में भी पतरस और थॉमस जैसे चेलों ने बड़ी मुश्किल से उस विषय पर विश्वास किया। देखें और पहचाने बगैर वे
बेचैन रहा। विश्वास हमको परमेश्वर की ओर खींचता है, भरोसा करने के लिए मदद करता है और वायदों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह को ताके और आध्यात्मिक यात्रा को हम जारी रखें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, नए दिन की नए रोशनी के लिए धन्यवाद, वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास को माफ़ कर दे पिता, विश्वास में हमें मजबूत बनाइए। आप पर भरोसा रखने के लिए, आपके वचन पर विश्वास करने के लिए, आपका प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर। हमारे विश्वास को कमज़ोर बनाने वाले हर तत्वों से दूर रहने के लिए इन दिनों में हमें समझ दे। पवित्र आत्मा हमारे मदद करे, सहायक बनकर हमेशा हमारे संग रहने के लिए धन्यवाद। इस वचन सुनने वाले प्रत्येक जीवन में प्रभु भरपूर विश्वास दे, विश्वास में मजबूत रहे, आने वाले हर परीक्षाओं में विश्वास के द्वारा विजय पाने पाए। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।